जी दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन आपसे करते हैं। वो डिस्कशन किस चीज़ की है? डिस्कशन ये है कि अभी क्या हालात चल रहे हैं, वॉर वगैरह के सीन चल रहे हैं, थोड़े मसले बने हुए हैं कंट्रियों में। तो लोग जो है ज़्यादातर ना अभी डर रहे हैं बाहर जाने से। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है जी फ्लाइटें नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई आज देखो, जो डेट है वो 7 तारीख है, 7 अप्रैल। और ये मेरी फ़्लाइट है। ठीक है, मैं बैठा हूँ काउंटर पे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। सही चल रहा है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी फ़्लाइट्स सही चल रही हैं और मैं तकरीबन पिछले 15-20 दिन से रेगुलरली ट्रैवल कर रहा हूँ। काफ़ी कंट्रियाँ में, 3-4 कंट्रियाँ में ट्रैवल की हैं। यानी कि पिछले 27 फरवरी को मैं निकला था। 27 फरवरी से लेके अभी तक मेरा 4-5 कंट्री में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग अगर जा रहे हो कहीं तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ फ़्लाइट पहले थोड़ी सी सस्ती थी, उनके प्राइस हाई हुए हुए हैं। यानी कि अगर फ़्लाइट मिल रही थी आपको 25,000 की, तो इस टाइम उसका जो रेट है वो 8-10 हज़ार रुपया ज़्यादा है, 35,000 के करीब मिल जाती है। तो इतना ही फ़र्क है, बाकी सब सही चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी गल्फ़ में जाएंगे तो कोई मसला ना बने, वहाँ पे जो है पैसे कमाने में कोई दिक्कत ना आए, तो भाई वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग जा रहे हैं, विजिटर वीज़ा वाले भी जा रहे हैं, टूरिस्ट लोग भी जा रहे हैं। आप लोग अगर जाना चाहते हो कुछ कमाई करने के लिए, तो भाई इस टाइम अगर अच्छा पैसा दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है और बंदे की वैल्यू को सही प्राइस मिल रहा है काम करने का, कि अगर वो काम कर रहा है 8-10 घंटे तो उसका जो है सही प्राइस उसको मिल रहा है, तो वो इस टाइम भाई रशिया में मिल रहा है। तो आप आ जाओ, रशिया में आपका काम करवा देते हैं। अच्छा काम है। मेरी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उसके ऊपर जो है मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। तो आपका जो है मैं सारा काम भाई बढ़िया तरीके से करवा के दूंगा। हाँ, मेरी कंडीशन थोड़ी सी ऐसी रहती है कि भाई एडवांस लेता हूँ मैं। और ये जो काम है सारा भाई ऑनलाइन काम रहता है। आपने क्या करना होता है, स्टार्टिंग में मुझे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ठीक है, पासपोर्ट हो गया, फ़ोटो होगी और आपकी जो भी मैं आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखूँगा, आपने खाली वो जो है पीडीएफ में भेजने होते हैं। ठीक है, और आपका जो काम है भाई सारा ऑनलाइन हो जाता है। फीस वगैरह जो होती है 25,000 एडवांस लेता हूँ, बाकी जो भी हमारी डीलिंग बनती है वो वीज़ा के अपने बाद में देनी होती है। तो टोटल जो है 10 दिन में बंदे को फ्लाई करवा देता हूँ। इस टाइम भी मैं बंदों को फ्लाई करवा रहा हूँ, बेशक रेट ज़्यादा ही क्यों ना हो। मैं बंदे से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा। जो मेरी पहले डील चल रही थी उसी डील में अभी भी मैं काम करके दे रहा हूँ। मेरी खुद की बचत उसमें हो ना हो मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे जो कैंडिडेट हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, बस उनका काम ईमानदारी से हो जाना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार नहीं कमाएंगे तो ऊपर वाला है रोजगार देने के लिए, दोबारा कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हो जाने के लिए तो मेरे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर वॉइस मैसेज करना, मुझे वॉइस मैसेज। क्योंकि जब आप वॉइस मैसेज करते हो तो सारी बात क्लियरली समझ आ जाती है। ठीक है, तो वॉइस मैसेज करना, मैं आपको प्रॉपरली हर चीज़ गाइड करूँगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है। बस मुझे इस चीज़ के लिए मैसेज मत करना कि पैसे जो हैं पहुंच के ले लेना, तनख्वाह से काट लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो बंदे बोल रहे हैं पहुंच के पैसा ले लेंगे, वो एक तो डबल रेट लेते हैं। ठीक है, अगर कोई सस्ता रेट ले रहा है तो सस्ते वाला आपको जो है मसला ही करके देगा। मसला सा कैसे होगा, ये पहले तो आपके डॉक्यूमेंट लेके रखने उसने, फिर लटका के रखेगा, आज कराता हूँ कल कराता हूँ फ्लाइट, बैठे रहना ये 1.5-2 महीना फंसे रहना बंदे के पास। उसके बाद अगर वो आपका काम करवा भी देता है तो वो बस आपको पहुंचाने तक का काम लेता है। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे आपसे उसने पैसे निकलवा लेने हैं। जब जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचोगे
फ्लाई होने के लिए, तब भी उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आपको थोड़े बहला फुसला के पैसे थोड़े बहुत तो निकलवा ही लेने हैं। आगे चाहे आप क्लियर हो ना हो, उसका कोई इसकी चीज़ की गारंटी नहीं होती। हमारे काम की गारंटी है, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन देते हैं हम बंदे को, कोई मसला ही नहीं होता। प्रॉपर उसको ट्रेनिंग दे के यानी कि तैयार करके कि हाँ जी किस तरीके से बंदे ने जो है जाना है, ये नहीं कि गवारों की तरह। नॉलेज होनी बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ, कई बार होता क्या है, बंदा एयरपोर्ट पे जाता है, इमिग्रेशन वाले पूछते हैं वाई आर यू कमिंग हेयर। बंदा सामने वाला, मैं ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब कोई रिप्लाई नहीं आता, उनको बोलेंगे हाँ जी। ये हाँ जी क्या होता है यार, रिप्लाई करना आता है। आई एम कमिंग फॉर वेकेशन, आई एम कमिंग फॉर हॉलीडेज। भाई जितना आपको पढ़ाया लिखाया है उसका 10% तो आप यूज़ कर सकते हो, जब बिल्कुल ही गंवार रहे हो तो इस चीज़ के लिए थोड़ा बंदे को बताया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन होंगे तो आपने जो है इस तरीके से बोलना है। ठीक है, देखो वो उनकी ड्यूटी है ऑफिसर की, उन्होंने सवाल करने हैं, क्योंकि वो अपने कंट्री को भी भाई सेफ रखना चाहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन करने जरूरी है कि कोई गलत बंदा ना आ जाए। आप मेरी बात समझ रहे होगे, ठीक है। तो भाई आप लोग जा तो अच्छे तरीके से अच्छी नीयत से जा रहे हो, चार पैसे कमाने जा रहे हो, ठीक है। तो अपनी नीयत जो है उसी हिसाब से साफ़ सुथरी होनी भी ज़रूरी है, और थोड़ी नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। और नॉलेज जो है फ़ोन पे बैठ के तो आती नहीं है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा तब आएगी। अगर आप लोगों ने कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में, आ जाओ, आपका रशिया का करवा के देता हूँ काम। अगर आप पड़े हो कनाडा फनेडा के चक्करों में, ऑस्ट्रेलिया के चक्करों में, तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। सब टाइम बर्बाद है, पैसा बर्बाद है, आपका पैसा वहाँ डूबेगा। बाद में आप बोलोगे सारे एजेंट बर्बाद होते हैं जी, सारे एजेंट बेकार होते हैं जी, पैसे लूटते हैं जी, सारे ठग चोर होते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया बाहर जा रही है, विदेशों में जा रही है, दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में अपना एक एजेंट होता है, उसके जरिए लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। और वो बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका एजेंट ईमानदार था। अब पांच उंगलियां के बराबर तो है नहीं है, दो ठग गए, चार ठग गए, पांचों के पांचों ठग तो नहीं ना हो सकते, एक तो सही मिलेगा। तो हम वो सही वालों में से ही आते हैं। आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर लो भाई, सारे बंदों का, जो भी बंदा हमारे पास आया ईमानदारी से सबका काम करवा के दिया, आपका भी करवा के देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना। और जो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाई दी हैं, ध्यान रखा करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी बाहर जाओ थोड़ा एक तो हुलिया संभाल के जाया करो, गवार की तरह बन के ना जाया करो मेरे भाई। जहाँ आप लाखों रुपया बाहर के ट्रिप के ऊपर लगा देते हो, तो आपका 8-10 हज़ार रुपया खुद के ऊपर लगाने से कोई पहाड़ नहीं टूटने लगा। वो भी लगा लिया करो। 1500 की अच्छी जीन पैंट आ जाती है, वो पहन लिया करो। ये नहीं कि संडे सेल से गए जी और 300 वाली पैंट पहन ली, ऐसा नहीं। और कई बार क्या है, लोग अच्छी शॉपिंग भी करते हैं महंगे वाली, अकल फिर नहीं होती कपड़े लेने की। थोड़ा सा अपने आप को हुलिया देखो कि हाँ मेरे पे कैसे कपड़े सूट करेंगे। ज़्यादातर क्या लोग ब्लैक ले लेते हैं। अरे भाई वो हर बार थोड़ी है कि ब्लैक आपके ऊपर अच्छा लगे, दूसरा ट्राई तो करो। जब तक किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा चीज़ अच्छी है, जब मेरे पे कैसी लग रही है। खुद को अच्छी नहीं लग रही, दूसरे लोग बोल रहे हैं यार क्या बात है बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमारे नज़रिए में एक ही रेपुटेशन बनी हुई है कि हाँ जी बस यही चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो चीज़ों को ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।